अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का टॉपिक है वो चैप्टर 2 का पहला टॉपिक है, दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स क्या होती है? स्टेशनरी तो वैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि ऐसी स्टेट जो रेस्ट में हो या जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना कर रहे हो, दैट्स व्हाट द स्टेशनरी स्टेट। ये एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच मी ऑन ईमेल एड्रेस दिस वन। व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप भी बने हुए, वहाँ पर भी आप लोग मुझे कंटेक्ट कर सकते हैं। ये वो बुक है जिनको हम लोगों ने नॉर्मली हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारी ग्रिफिथ की बुक से ही है, जिसको हमने लीड बुक यूज़ करें। आप इसको जेटली से भी देख सकते हैं और लिबाफ और ब्रिस्डन और बेनी वगैरह से भी देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा चैप्टर 2 का नाम है वो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने चैप्टर 1 में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा। इसमें हमें जो चैप्टर 2 है उसका नाम है टाइम इंडिपेंडेंस। उसका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेंशियल है, जो टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, टाइम डिपेंड उसके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल वी एक्स है, ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शन है वो एट द स्टार्ट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये देखिए टी जीरो है, ठीक है। एट स्टार्ट टाइम हमारे पास फंक्शन क्या है, साई एक्स जीरो, ठीक है। अब हमने कुछ टाइम के बाद हमने वेव फंक्शन पता करना है, उसका बिहेवियर पता करना है। तो ये है, मैंने यहाँ पर टी लगा दिया आफ्टर टाइम टी। ये क्या है, ये कौन सा वेव फंक्शन है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। ये वाला वेव फंक्शन कौन सा है एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? जाहिर है हमने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना। हमारे पास तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पेश आएगी, ठीक है। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेव फंक्शन एट टाइम टी, दिस वन, वेव फंक्शन एट टाइम टी। तो हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। तो इसमें ये देखें कि पोटेंशियल भी है, वो टाइम के सलाह से भी वेरिएशन हो रही है, और इसका ये वाला एक्स के लिहाज से भी वेरी कर रहा है, और ये हमारे पास पोटेंशियल है, ठीक है। इसमें जो पोटेंशियल हमने लेना है टाइम इंडिपेंडेंट, यानी कि हमने टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल लेना है वी। नॉर्मली वी जो होता है, आप अक्सर देखेंगे कि वी डिपेंड कर रहा होता है टाइम के लिहाज से, इसके पोटेंशियल भी जो वेरी कर। अब इसमें जो पोटेंशियल हमने लेना है वो क्या लेना है, जो टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऐसा पोटेंशियल जो टाइम के ऊपर, इसकी रीज़न है वो आगे जाके हम देखेंगे कि हमने क्यों लिया है। अब वेव फंक्शन श्रोडिंगर इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये ज़रा कम्प्लेक्स इक्वेशन, इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें दो तीन वेरिएबल कपल्ड है, ये टाइम का वेरिएबल है, ये वेव फंक्शन का, ये भी, ये देखें ये जो वेव फंक्शन है ये पोटेंशियल है जो टाइम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ये इसका पोजीशन पार्ट है, ये इसका टाइम पार्ट है। तो ये इसको कहते हैं पोजीशन और टाइम पार्ट जो इसका हुआ पड़ा है, कपल्ड हुआ पड़ा है, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हम कह रहे हैं कि जो टाइम जो पोटेंशियल है वो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। अब वेव फंक्शन को मैंने सेपरेट कर दिया। वेव फंक्शन का एक क्या है, पोजीशन पार्ट है, एक क्या है, टाइम पार्ट। जो साई है वो क्या आ गया, पोजीशन पार्ट, और जो फाई है उसको क्या आ गया, टाइम पार्ट। इसको कहते हैं सेपरेबल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। वेव फंक्शन को, ये पोजीशन एंड टाइम पार्ट को मैंने पोजीशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम वाला कौन सा पार्ट है, फाई, और पोजीशन वाला कौन सा पार्ट है, साई, ठीक है। अब ये देखिए साई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स अलॉन्ग, और फाई क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम वाला, ठीक है। अब दो पार्ट में हमने कर दिया। इसका एक रीज़न है वो आगे जाके हमने करना है। अब ये देखें, ये आ गया हमारे पास। अब विद रिस्पेक्ट टू हमने टाइम ले लेना है, इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये देख करली साई और करली टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये वेरी हो रहा है, फाई टी हो रहा है, तो इट्स मीन साई एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये साई है, और वेरिएशन किस में आएगा, डी फाई बाई डी टी, ठीक है। इसका मकसद ये देखें, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और यहाँ पर डेरिवेटिव क्या लिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन दो बार। एक बार हमने वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, फिर हमने वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन दो बार लेना है। इसके लिए अब वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वो आप पोजीशन करेंगे तो जाहिर है ये तो कांस्टेंट होगा। अब इसको दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो इसका यही आएगा, डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करें, यहाँ पर डी है और यहाँ पर पार्शियल है, ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, ये पार्शियल। इसकी भी रीज़न, जो वेव फंक्शन साई है वो इटसेल्फ पोजीशन और टाइम के ऊपर डिपेंड कर, इसलिए यहाँ पर पार्शियल आया।
अब फाई क्या है, फाई इटसेल्फ वो टाइम के ऊपर डिपेंड करे यहाँ पर, इसलिए डी आए। तो इसी तरह यहाँ पर ये देखिए साई, ये क्या है, पार्शियल इसलिए आया कि पोजीशन और टाइम पर, लेकिन ये वाला फाई, ये वाला साई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन के ऊपर, इसलिए यहाँ पर हमने फुल डेरिवेटिव लिखा रहा। फाई टी तो उसके लिए ऐसे कांस्टेंट है क्योंकि पोजीशन के लिए, इसलिए हमने इसको पार्शियल और फुल डेरिवेटिव में लिखा है। अब आपको पता है साई हमारे पास क्या है, साई एक्स इंटू फाई टी, इसको हमने श्रोडिंगर इक्वेशन जो 1 है उसमें पुट कर देनी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, आयोटा एच कट कर ली साई फाई, साई जो क्या है, जो साई टाइम डिपेंड है वो किसके ऊपर है, साई इंटू फाई, साई इंटू फाई, और यहाँ पर आपने इस जगह पर पुट कर देना है इसकी वैल्यू, ये इधर इधर और इधर पुट कर दी, ये आपने पुट कर दी, ठीक है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो ये तो कांस्टेंट होगा इसलिए बाहर आया, ये हमारे पास आ गया। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये कांस्टेंट हो गया इसलिए बाहर आ गया, ये हमारे पास आ गया। और वी साई, अब इनकी वैल्यू, इसको हमने साई फाई से डिवाइड कर दिया सारी इक्वेशन को, तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर हमने पोटेंशियल को क्या किया हुआ है, टाइम इंडिपेंडेंट, ये हमने किया है ना। अब ये देखिए साई क्या है हमारे पास, छोटा साई क्या है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर, ये वाला सारा का सारा पार्ट पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये भी पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर, और ये पार्ट देखिए, ये फाई किसके ऊपर डिपेंड कर, टाइम के ऊपर, और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखिए टाइम पार्ट हमने लेफ्ट साइड पर कर दिया और पोजीशन पार्ट हमने राइट साइड पर, इसलिए हमने इसको विद रिस्पेक्ट, हमने कहा ये टाइम इंडिपेंडेंट कंसिडर किया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम अलोन, ठीक है, और राइट साइड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, पोजीशन के ऊपर देगा। इक्वेशन 4, अच्छा अब ये देखें लेफ्ट, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, लेफ्ट इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर इक्वल आ रहा है ना, लेकिन एक है टाइम का पार्ट, एक है। अब दो इक्वेशन जब इक्वल होते, फॉर एग्जांपल मैं कहता ए इज इक्वल टू बी, अगर ए है, ए इज इक्वल टू बी, इट्स मीन दोनों क्या है, इक्वल है, तो इट्स मीन ये किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, ठीक है। दो इक्वेशन तब इक्वल होगी जब वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, तो इसमें हमने कांस्टेंट का नाम दे दिया है ई, ठीक है। ये भी ई के इक्वल है और ये पार्ट भी ई के इक्वल है, दोनों को हमने ई का पार्ट दे दिया, मतलब ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल है, कांस्टेंट हमने नाम दे दिए ई। ये देखिए इसको हमने ई का नाम दे दिया, और डेल फाई और डेल फाई को इधर ले जाएंगे, ये आपको क्या, डेल फाई और डेल टी हमारे पास टाइम डिपेंडेंट, टाइम पार्ट इसका आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इंटू 4 वी हैव, हमारे पास ये भी ई वैल्यू आ गई, इसको ये कर लें, या आप इसको सिंपल इसको ई के इक्वल भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको ई के इक्वल किया, इसको भी आप ई के इक्वल कर सके, तो आप इसको ई के इक्वल कर सकें, ठीक है। इसको पुट करने की ज़रूरत है, लेकिन इसको आप ई के इक्वल कर, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने ई के इक्वल किया, इट्स मीन तो ये वाला पार्ट भी इसका क्या है, हमारे पास ई के इक्वल आ गया है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साई, तो हमारे पास माइनस आयोटा का एच कट स्केयर 2m डेल स्केयर साई और डी एक्स स्केयर जमा वी साई ओवर ई स्केयर। अब यहाँ पर देखिए सारा का सारा हमारे पास कौन सा है, टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट आ गया, तो इसको हम कहेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, इसमें टाइम पार्ट कोई नहीं आ गया, ठीक है। अब तो सेपरेबल मेथड ने हमें क्या किया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इनटू टू अनकपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, टू अनकपल, एक ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन उसने दे दी, ये अनकपल मतलब वो एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, ये सिर्फ के सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा, और एक ये दे दी, ये सिर्फ के सिर्फ हमारे पास उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या कहते हैं, पोजीशन के ऊपर या स्पेस पार्ट के ऊपर, तो ये इसको हम कहते हैं अनकपल। यहाँ पर आपके पास क्या था, ये कपल्ड इक्वेशन है, टाइम और पोजीशन और सारी के सारी मिक्स है, एक दूसरे के ऊपर इंटरलिंक, लेकिन सेपरेबल वेरिएबल से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने अनकपल कर दिया, पोजीशन पार्ट हमने अलहदा कर दिया, टाइम पार्ट हमने अलहदा कर दिया, ठीक है। ये है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की इम्पोर्टेंस। अब अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट पार्ट, इसका सोल्यूशन सिंपली आप फॉलो कर, यानी कि हमने फाई की वैल्यू सिंपली क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट कर लेंगे, ये क्या है लॉग ऑफ फाई टी, और दिस वन लॉग को इधर लेंगे, ये ई की पावर बन जाएगा, तो आपके पास ये टाइम डिपेंडेंट का इक्वेशन का
सोल्यूशन भी आ गया। वो क्या होता है, फाई टी क्या होता है, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी और एच का, ठीक है, हमारे पास फाई टी आ गया। ठीक है, अब हमने किया क्या, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज़ करके ये चीज़ें की। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ है। द इम्पोर्टेंट ऑफ सेपरेबल सोल्यूशन, इसके क्या है, हमारे पास सेपरेबल सोल्यूशन हमने क्या लिया था, साई एक्स फाई टी, ठीक है, साई एक्स और फाई टी की हमने वैल्यू लिख दी जो अभी हमने निकाली है, ये वाली वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये देखें, साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट। यहां पर देखें ये टी आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। क्यों? क्योंकि यहां पर देखें, आप जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैं इसकी लेता हूँ, साई एक्स टी मॉड का स्केयर किसके इक्वल होता है, साई स्टेरिक साई। साई स्टेरिक की कीमत आप ये पुट करेंगे, ये आ जाएगा साई स्टेरिक इंटू ई की पावर प्लस आयोटा माइनस आयोटा, जब स्टेरिक लेंगे तो प्लस आयोटा बच जाएगा, प्लस आयोटा ई टी एच कट। और हमारे पास फिर दूसरा क्या है, साई की वैल्यू आप यही पुट कर दें। अब ये देखें, ये ई की माइनस आयोटा ई टी एच कट, ये ई की पावर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, पावर बेस सेम है तो पावर जमा हो जाती है, तो ये क्या हो जाए, ई की पावर 0 हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो आपके पास साई स्टेरिक साई बच जाएगा। और साई स्टेरिक साई को हम कैसे लिखते हैं, साई मॉड स्केयर लिखते हैं। साई स्टेरिक साई को हम साई मॉड स्केयर लिखते हैं। ये तो ये इसके ऊपर टाइम डिपेंड वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट। अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी देख लें, वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम क्या कहते हैं, कोई भी ऑपरेटर को हम सैंडविच कर देते हैं साई इंटू साई स्टेरिक में, तो साई स्टेरिक जब आप लेंगे तो ये वाली आ जाएगा, और साई ये लेंगे तो ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी इसकी ऐसी कैसी कैंसिल हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हैज़ ए नो टाइम डिपेंडेंट टर्म। ठीक है, अब क्या है, फॉर ए पार्टिकल इन स्टेशनरी स्टेट, उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी एज द टाइम पार्ट, क्योंकि एज द टाइम पार्ट जो ये वाला तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है जब हम इसको एवोलेट कर लेते हैं। यानी कि जो स्टार्ट में इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो वही होगी, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, जो स्टेशनरी स्टेट होते हैं वो आर द स्टेट ऑफ डेफिनेट टोटल एनर्जी। कोई डेफिनेट टोटल एनर्जी होती है, इसकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है, और उस द टोटल एनर्जी जो हम क्लासिकल में हम क्या कहते हैं, काइनेटिक प्लस पोलरिटी, क्लासिकल में इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये वाली, और ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास क्लासिकल हैमिल्टोनियन है, क्लासिकल एनर्जी। ये एक्स एन पी मैंने इसलिए लिखा कि अगर मैं एक्स एन पी इसलिए लिखा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लासिकल एनर्जी पी स्केयर और 2m, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस वी स्केयर और 2m। अब क्वांटम मैकेनिकल में हम क्या करेंगे, हमने कहा कि मोमेंटम ऑपरेटर वो हम इधर यूज़ करेंगे। वो हमारे पास क्या है, आयोटा एच कट कली और कली सी, उसकी वैल्यू जब आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास ये वाला आ जाए, ये हमारे क्वांटम मैकेनिकली ऑपरेटर जो उसका आ गया। ठीक है, द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एक्सप्रेस, अब ये क्या है, माइनस आयोटा एच स्क्वायर और 2m कली स्क्वायर और कली एक्स प्लस वी से, ये क्या एच है, ये देखिए, ये सारा का सारा आपके पास व्हाट इज दिस, ये सारा का सारा एच है, ये सारा का सारा एच है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखिए, एच प्राइम, एच एवरेज हम क्या कहते हैं, साई स्टेरिक साई में सैंडविच कर देते हैं, हमारे पास वेव फंक्शन साई है, और एस साई किसके इक्वल है, ई साई के, इसलिए मैंने ई साई कह दिया। ई हमारे पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी को हमने कांस्टेंट इसलिए हमने बाहर निकाला। साई स्टेरिक साई क्या है हमारे पास, साई मार्स के डी एक्स आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, जो नॉर्मलाइज कंडीशन है इसका टाइम पार्ट कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने इसको साई मॉड, ये साई जो टाइम पार्ट वाला है इसको भी आप मॉड कर सकते। ये है, ये वाला कौन सा पार्ट है, पोजीशन पार्ट है इसका। ये वाला पार्ट जो है कौन सा हमारे पास है, पोजीशन भी है और टाइम भी है। इसको करने से, इसको इसलिए किया है क्योंकि इसमें आपको पता है जब आप करेंगे तो इसका टाइम पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये का सारा वही आ जाएगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गए, एनर्जी के, हैमिल्टोनियन की जो एवरेज वैल्यू आ गई, हमारे पास एनर्जी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब एच स्केयर साई,
साई को फिर मैंने एच स्केयर बोला, इसको ज़ाहिर है एच स्केयर को हम ये नहीं ले सकते कि एनर्जी का स्केयर ले ले, ऐसे नहीं होता। हैमिल्टन ऑपरेटर्स में हमेशा सेपरेट करके, एक बार इसके ऊपर एच साई हमने अप्लाई किया, उसका क्या है हमारे पास ई साई है ना, अब ई एनर्जी है, ई को इसलिए मैंने बाहर लिया और एच साई को अंदर ले गया, तो एच साई ऑलरेडी क्या है हमारे ई साई है, तो ई इंटू ई हमारे पास ई स्केयर साई आ गया, तो एच स्केयर साई हमारे पास क्या आ गया, ई स्केयर साई। अब एच स्केयर का एवरेज क्या आया, वही आपने इसको सैंडविच कर देना है साई स्टेरिक साई में, तो एच स्केयर साई हमारे पास क्या है, ई स्केयर साई, और ई स्केयर एनर्जी को आप बाहर लेके आ सकते हैं, ये एनर्जी आएगा, और साई स्टेरिक साई को आप किस तरह लिख सकते हैं, साई मॉड स्क्वायर, और साई मॉड स्क्वायर की नॉर्मलाइज कंडीशन जो हमारे पास 1 होती, तो हमारे पास क्या आ गया, ई स्केयर आए। अब वेरिएंस क्या होता है इन हैमिल्टोनियन, हमने क्या एक्स स्केयर एवरेज माइनस एक्स एवरेज स्केयर हमने पढ़ा था, तो हम ये इन टर्म ऑफ हैमिल्टोनियन मालूम करते, तो एच स्केयर एवरेज माइनस एच स्केयर एवरेज, एच स्केयर एवरेज हमारे पास क्या है, ई स्केयर, और एच एवरेज का स्केयर है, एच एवरेज हमारे पास क्या ई, इसका जब स्केयर होगा वो ई स्केयर होगा, तो वेरिएंस हमारे पास 0 आ गया। इट्स मीन कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी इज एग्जैक्टली स्पेसिफाइड, नो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। तो ये जो पॉस्टुलेट कह रहा था कि स्टेशनरी स्टेट आर द डेफिनेट टोटल एनर्जी, इनकी कोई डेफिनेट टोटल एनर्जी होगी, उनमें अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो इसलिए इनके में जो ये देखें वेरिएंस, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इट्स मीन इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं। अब तीसरा पार्ट हमने क्या है, जो तीसरी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की खसूसियात है, जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल टाइम इंडिपेंडेंट, हमने कहा साई 1 इसका एक सोल्यूशन है, साई 2 भी इसका सोल्यूशन है, साई 3 भी इसका सोल्यूशन है। अब हमने सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल की तरफ आ रहे हैं, अगर साई 1 इसका सोल्यूशन है, उसकी एनर्जी E1 है, अगर साई 2 उसका सोल्यूशन है, उसकी एनर्जी E2 है, अगर साई 3 उसका एनर्जी है, उसकी एनर्जी E3 है, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंट वेव फंक्शन है और हर एक की अपनी एनर्जी डिफरेंट है, तो हम कैसे लिखें, हमने एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, साई एक्स टी इज इक्वल टू साई एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई ओटा ई टी एच बार, हमारे पास ये था, मैं यहाँ पर ये वाला था, ये वाला है ना। अब यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पर इसका वेव अगर साई 1 है तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई 1 होगा, साई 1 के कॉरस्पॉन्ड एनर्जी कौन सी E1 होगी, अगर साई 2 होगा तो यहाँ पर वेव फंक्शन क्या है, साई 2 होगा, उसके कॉरस्पॉन्ड एनर्जी E2 होगी, ठीक है। तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी उसका सोल्यूशन होगा, जब ये साई 1 अगर श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो कर रही है और साई 2 भी श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन होता है, जो सम होता है साई 1 प्लस साई 2, वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो कर रही है, तो इसको मैंने जनरल लिख दिया, साई एक्स टी एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन साई एन एक्स ई की माइनस आयोटा ई एन टी एच कट बार, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास क्या है, साई एन टी, ये हमने इसको जनरल मैंने लिख दिया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी इसका सोल्यूशन लाजमी बात है होगी, तो लीनियर कम्बिनेशन क्या होगा, सेपरेबल सोल्यूशन, वो भी उसका सोल्यूशन है। अब इसमें ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमने ख्याल रखनी है, यहाँ पर पढ़ लेते हो, अच्छा द सेपरेबल सोल्यूशन देमसेल्फ, हमारे पास क्या है, सेपरेबल सोल्यूशन ये है ना, आर द स्टेशनरी इन सेंस दैट आर प्रोबेबली इन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज टाइम डिपेंड, हमने देखा था कि अगर हम ये सेपरेबल सोल्यूशन लेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है और एक्सपेक्टेशन वाले, वो हमने देखा था ई पार्ट कैंसिल हो जाता टाइम वाले पर, तो वो टाइम डिपेंड। लेकिन एक यहाँ पर देखिए, ये कौन सा इसका जनरल सोल्यूशन है, अब जनरल सोल्यूशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी E1 है, यहाँ पर एनर्जी E2 है, तो एनर्जी डिफरेंट है ना, तो इस वजह से एनर्जी डिफरेंट है, तो एनर्जी टाइम पार्ट इसका कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, बट दिस प्रॉपर्टी इज एम्पैथिकली नॉट शेयर बाय द जनरल सोल्यूशन, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन इज टाइम इंडिपेंडेंट, लेकिन इस प्रॉपर्टी में ये टाइम डिपेंडेंट हो, क्योंकि द एनर्जी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, हर स्टेशनरी स्टेट की जब एनर्जी डिफरेंट होगी, तो जैसे ये E1 है तो ये E2 है, तो कैंसिल ही नहीं होंगे, ये जब ये कैंसिल ही नहीं होंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल है वो कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो इसका जनरल सोल्यूशन है वो क्या है हमारे पास, वो इसको फॉलो कर नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास एंड ऑफ द चैप्टर है, काइंडली इसको रीड आउट कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।